नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी बिना रुके सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में। तो आप सभी तैयार हैं? ऐसे जबरदस्त क्वेश्चंस लिए हैं जो आपने आज तक जीके सेक्शन में पढ़े तो होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पर एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप भी कहोगे सर मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय का देश के नाम से जाने जाने वाला जो देश है वो कौन सा है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड, तो बिल्कुल नीचे जय हिंद जरूर लिखें। हर बहन हर भाई से बस इतना कहना चाहूंगा कि बाद में वीडियो वॉच ना करें, तुरंत जो काम करना है अभी करिएगा। आंसर क्या जाएगा? जापान के साथ। बहुत सारे बच्चे नॉर्वे के साथ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कि अगर पूछा जाए कि विश्व में अर्धरात्रि की बात करता है, अर्धरात्रि का सूर्य जो है किसे कहा जाता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी अर्धरात्रि में आधी रात में सूर्य निकलने वाला देश नॉर्वे है। और क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो दोनों में फर्क है। याद रखिएगा, यहां पर सूर्योदय में जापान, नॉर्वे की बात करें तो यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा अर्धरात्रि के साथ। फिलहाल बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? पणजी, सूरत, कोचीन या फिर मुंबई। अरब सागर की रानी को कहा जाता है दोस्तों कोचीन के साथ जाएगा। लॉक कीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकंड। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया गाइज, तो आपका समय समाप्त हो रहा है। फटाफट बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा कोचीन के साथ। जो बच्चे कोचीन मार रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से चले जाएंगे। यानी अगर हम बात करें दक्षिण भारत की बात करें तो केरल और कर्नाटका वाला क्षेत्र, ठीक है ना, उसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब जो भी हम एनर्जी की बात करते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए हम एक साल में एक दिन दिवस मनाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि एनर्जी को बचाना, एनर्जी को बचाना। जो भी हम बिजली की बात करें, जो भी हमारा सिस्टमेटिक है जहाँ से हमें उत्पन्न होती है एनर्जी, होती है उत्पन्न होता है ऊर्जा होती है, जहाँ पर हमारे सारे यंत्र वंत्र चलते हैं, पूरा देश की जो आधारशिला है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा पर आधारित है। तो राष्ट्रीय जो है, अगर हम बात करें ऊर्जा संरक्षण दिवस हम मनाते हैं, कब मनाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 14 दिसंबर के साथ जाएगा। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक निपुण गायक है? रोनू मजूमदार, शिव कुमार शर्मा, सतीश गुलजार या दीनानाथ मिश्रा। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा भैया, देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि नया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। निपुण गायक के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो रोनू मजूमदार के साथ जाएगा। आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? उस समय जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था? RN थापर, जगजीवन राम, VK कृष्ण मेनन या फिर गोविंद बल्लभ पंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कृष्ण मेनन के साथ। VK कृष्ण मेनन उस समय भारत का रक्षा मंत्री था। भारत चाइना के बर्ड वार की बात करें, मतलब युद्ध की बात करें, 191962 की बात करें, 1962 के समय। क्लियर हुआ? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर कह रहा मोहम्मद यूनुस निम्नलिखित क्षेत्र में से कहां के लिए विख्यात माने जाते हैं? मोहम्मद यूनुस का नाम किसके लिए जाना जाता है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का नाम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है क्या? मानव अधिकार की बात करें, प्रेस स्वतंत्रता की बात करें या फिर व्यष्टि साख संकल्पना की बात करें, तो आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर की बात करें तो आंसर जाएगा भाई डी के साथ। यहां पर जो आप व्यष्टि साख संकल्पना है, एक प्रेस स्वतंत्रता होती है कि भाई हम जब कहते हैं प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, मानव अधिकार जो मनुष्य के अधिकार हैं जो मिलने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात करें जहां पर हमारा अमर्त्य सेन का नाम आता है, यहां पर जो संकल्पना है दोस्तों व्यष्टि साख संकल्पना के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, जो भारत की एक आधारशिला। क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन, जेम्स डी वॉटसन को किस क्षेत्र में अपने कार्य करने के लिए जाना जाता है? मतलब अगर बात करें नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल थे ना, उनकी यादगार में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जा सकता है। अगर बात करें वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को किस कार्य क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो अनुवंशिकी की बात करें, हेरिडिटी की बात करें, जो हमारे गुण होते हैं ना, हमारे पूर्वजों से गुण हमें मिले हैं या पौधों में गए हैं या फिर अगर पक्षियों में जाते हैं, तो हम कह सकते हैं आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जवाब दीजिएगा। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई निम्नलिखित में से किस एक में से अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? केन्या की, हाँ जी बताइएगा।
तो आंसर क्या आ जाएगा, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बात करेंगे, पर्यावरण विधि की बात करेंगे या बाल विकास की बात करें। केन्या की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ चला जाएगा, पत्रकारिता के साथ जाएगा। पत्रकारिता की बात करें यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार एक आपका दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। क्लियर हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, प्रसिद्ध क्राफ्ट मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पंजाब की बात करें, तो प्रसिद्ध क्राफ्ट मेले का आयोजन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। हरियाणा की बात करें, जो आपका फरीदाबाद सिस्टम है, मैं कह सकता हूं यहाँ पर हरियाणा के बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी हम लॉक करेंगे। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानियां हैं चंडीगढ़ के साथ, और याद रखिएगा चंडीगढ़ एक राजधानी के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी भी है। आंसर जाएगा फिलहाल बी के साथ। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में दुग्ध अनुसंधान केंद्र यानी करनाल में दुग्ध डेयरी का संस्थान भी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो जगन्नाथ उत्सव का संबंध तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट, फटाफट जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा उड़ीसा के साथ। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर के साथ जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर हो जाएगा। नीचे आंसर आपका एक क्वेश्चन यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ओणम जो है किस प्रदेश का त्यौहार है, कर्नाटक का है, असम का है, केरल का है या फिर तमिलनाडु का है। अगर बात करें ओणम जो है किस प्रदेश का त्यौहार है, तो याद रखिएगा अगर हम ओणम की बात करें तो आप याद रखो कि यहाँ पर जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं, एक आता है पोंगल और एक आता है ओणम। मैंने पिछली वीडियो में इसको चर्चा किया था। फिलहाल यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपसे है, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। तो ओणम की बात करें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, केरल के साथ जाएगा। केरल हमारा ओणम है, यानी केरल का जो त्यौहार है वो ओणम का है, और पोंगल है आपका तमिलनाडु का है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी जाएगी त्रिवेंद्रम के साथ जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय फिल्म का निर्माण 1913 में हुआ, उसका नाम क्या था। मतलब भारत में पहली जो फिल्म बनी थी वो 1913 में बनी। क्लियर, याद रखिएगा पूर्ण रूप से, पहले भी बनी है शॉर्ट फिल्म, लेकिन पहली जो है पूरी फिल्म अगर बनी है तो वो 1913 में हुई है, 1913 में। उसका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, राजा हरिश्चंद्र की बात करें, आलम आरा की बात करें, पुंडलिक की बात करें। तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जाएगा, जो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र के साथ। पहली जो है पूरी फिल्म 1913 में बनी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि राजा हरिश्चंद्र की फिल्म जो बनी थी वो कब बनी, 1913 में। दूसरा क्वेश्चन, पहली फिल्म कौन बनी, राजा हरिश्चंद्र। तीसरा क्वेश्चन, पहली पूर्ण रूप फिल्म जो है कब बनी, तो 1913। तो 3 क्वेश्चन तरीके से पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या, हरिश्चंद्र। तो सारे तरीके से अगर घुमा फिरा के पूछा जाए तो आंसर नहीं बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 13 नंबर, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है। अगर बात करें एक फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें। यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, भारत का फिल्म सिटी जो कहा जाता है वो कहा जाता है बॉलीवुड, कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है, सेकंड है क्या, थर्ड है क्या, फोर्थ है क्या, फर्स्ट है, जवाब दीजिएगा। तो 13 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ, फिल्म निर्माण के साथ साथ यहाँ पर प्रथम के साथ चला जाएगा, यानी फर्स्ट जो है आपका क्या है, पहला स्थान है। याद रखिएगा आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर हुआ, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा भाई डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की बात करें, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा, फटाफट बताएगा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं। मतलब अर्नेस्ट बोरलॉग की बात करें, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब देखिएगा अगर बात करें भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं क्या, नहीं, कभी नहीं माने जा सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा यह दोस्तों आपके यहाँ पर विश्व की बात कर सकते हैं, यानी विश्व के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में आपके इंडिया की बात करें, इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो जाएंगे आपके मिस्टर स्वामीनाथन जाएंगे, MS स्वामीनाथन जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम हमसे पूछ रहा है कि अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ के हैं, तो मुझे क्या दिक्कत है बताने में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जाएंगे, एक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संसार को इंटरनेट किसने दिया। संसार का इंटरनेट जो आप चला रहे हो, इंटरनेट जीबी में चला रहे हो, टीवी में चला रहे हो, MB में चला रहे हो, वो एक इंटरनेट की वजह से चलता है, ठीक है ना। जो कन्वर्ट करके आता है इंटरनेट, वो आपके MB GB में और टीवी में चल के आता है। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें संसार का जो इंटरनेट था वो किसने दिया, विंटर सर्फ ने दिया है,
हेविटेट लीलोन ने दिया है, थॉमस हार्डी ने दिया है, एडलोर ने दिया। तो आंसर जाएगा किसके साथ, विंटर सर्फ के साथ चला जाएगा, आंसर भाई ए के साथ। याद कैसे करोगे, जब भी हम इंटरनेट में कोई भी चीज़ करते हैं वो सर्च करते हैं, गूगल में क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो याद रखिएगा सर्च का मतलब है सर्फ करते हैं। तो मेरे ऑप्शन नंबर ए से लगभग लगभग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है, 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या जाएगा फटाफट बताएगा, 16 नंबर। जवाब दीजिएगा आंसर क्या जाएगा। यहाँ पर जो आंसर क्या जाएगा बताएगा फटाफट, आंसर क्या जाएगा बताओ फटाफट। आंसर जाएगा भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 14 फरवरी के साथ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से क्या है, जो पूरी तरीके से गलत है। 14 नवंबर के साथ जाएंगे, आंसर जाएगा भाई डी के साथ। डायबिटीज़ की बात करें, जय आप, ये आपका क्या है, यह आपका दोस्तों डायबिटीज़ आपका वेटिंग एंड वेस्ट से संबंधित है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा भाई डी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, गरबा है, गिद्दा है, घूमर है या फिर बिहू है। बिहू आपका असम का हो जाता है, घूमर आपका राजस्थान का हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि घूमर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ गिद्दा गरबा कहाँ का है, पंजाब की भी बात कर लेते हैं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई फिलहाल राजस्थान का पूछा था, सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मधुबनी जो है चित्रकला शैली चलती है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार एग्जाम में यहाँ पर अपनी वीडियोस में कराया है। पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर बिहार या असम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बिहार के साथ या यहाँ पर उड़ीसा के साथ, तो आंसर जाएगा बिहार के साथ। बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी। बिहार में चुनाव की बात हो रही है और फिलहाल अगर हम बात करें बिहार में दोस्तों आपकी साक्षरता दर कम है, टैलेंट बहुत अच्छा बिहार में है। बिहार की बात करें तो नालंदा की बात कर लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार में आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। क्लियर, याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर 19, एक क्वेश्चन लेते हैं बिना ऑप्शन का। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि राज्यसभा एक उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको विद्वानों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो अस्थायी सदन है या स्थायी सदन है, तो बच्चे कहेंगे स्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं हो सकता। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट चाहे तो भी नहीं भंग कर सकता क्योंकि होता ही नहीं। आंसर जाएगा नरगिस दत्त के साथ चला जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20, 21, 23, 24 ये चार आपके क्वेश्चन शायद डिजिट से संबंधित होंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 6, 9, 7, 5। संविधान संशोधन की बात करें तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में, भारत के संविधान अनुच्छेद में 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत ये कहा गया है कि भारत में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगर कोई आर्टिकल लाया जा सकता है या आर्टिकल को हटाया जा सकता है तो वो एक संविधान के संशोधन के तहत ही होगा, यानी अनुच्छेद 368 क्या करेगा, संविधान में संशोधन करेगा। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, वो 5 प्रकार से किया जा सकता है। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना एक आई थी, उसके अनुसार ही संविधान सभा की बात करी गई, संविधान बना। और संविधान की बात करी जब हम पूरी तरीके से तैयार होने की कोशिश करी गई तो उसमें सदस्य की बात आई। तो सदस्य के लिए हमें कितने सदस्य चाहिए थे, तो आंसर जाएगा भाई 389 के साथ। ऑप्शन नंबर हम फर्स्ट को लॉक करेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ, यह आपको फटाफट बताना है, जवाब देना है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। जुलाई 1946 में, जुलाई 1950 में। आंसर जाएगा भाई 46 में। जो 50 मार रहे हैं तो उनको बताना चाहेंगे 50 में चुनाव निश्चित नहीं हुआ था, तब तक तो संविधान 50 तक तैयार भी हो चुका था, इसलिए चुनाव की बात करेंगे तो आपका आंसर जाएगा भाई किसके साथ, यहाँ पर जाएगा 46 के साथ जाएगा। 389 सदस्य थे, आपको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है। ऐसा कौन सा, ऐसा किसके हाथ में ये पावर है कि कोई भी क्षेत्र है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। बताइए फटाफट आंसर बताएगा। पीएम की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, स्पीकर की बात करें, नन की बात करें, तो मैं कह सकता हूं आसानी से कि यहां पर अगर हम बात करें जनजाति क्षेत्र को घोषित करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के साथ जाएगा, राष्ट्रपति के साथ जाएगा, और किसी को अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च का सेनापति होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं बिना ऑप्शन का कि 23 कह रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, मतलब संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कौन था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू यानी जेएल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। हम कह सकते हैं कि एक नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, क्या, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को
प्रेषित किसने करे था? नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू की बात करें, आंसर जाएगा भाई फिलहाल दोनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 20 वर्ष है, 35 वर्ष है या 30 वर्ष है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात करें राष्ट्रपति की बात करें तो आप कहीं ना कहीं 25 से ऊपर की बात करते हो, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री पूछा है तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 25 ईयर के साथ जाएगा। आंसर किसके साथ जाएगा? 25 ईयर के साथ जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? भारत में जब संविधान बना था तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? ये जवाब दीजिएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर मूल संविधान में राज्यों की संख्या की बात करें 27, 29, 35, 28, तो जवाब दीजिएगा 28, 29 और 27 में बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जब संविधान बना था उस समय आपके स्टेट की बात करें तो वो 27 थी, और अनुसूची की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो वो अलग बात है, लेकिन अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची की बात करें तो 8 थी और अभी 12 हो गई हैं। लेकिन अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूं कि 27 मूल संविधान में राज्य थे, तो वर्तमान में राज्य भारत में कितने हैं? वर्तमान में राज्य भारत में कितने हैं, ये आपको जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का 25 का आंसर जाएगा ए के साथ, यानी वर्तमान में आपके अलग हैं। मूल संविधान जब बना था संविधान उस समय भारत के राज्यों की संख्या क्या थी? 27 थी। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, 26 की बात करें, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, पल्लव वंश की जो राजधानी की हम बात कर लेते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का भी लिया है मैंने, ठीक है ना। पल्लव वंश की राजधानी थी तिरुचिरापल्ली की बात करें, या फिर जो इसका दूसरा नाम है वो है क्या? तिरुचिरापल्ली है, ठीक है ना। जी हाँ, तिरुचिरापल्ली है या फिर तिरुचिरापल्लीपुरम है। क्लियर हुआ? बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त गाइस, क्या बात है। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 27, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, कब हुआ था और कौन से शहर में हुआ था, कौन सा देश था? याद रखिएगा, अगर बात करें 1992 में हुआ था, समय पूछे 1992 में हुआ था। याद रखिएगा, अगर बात करें कि कहां पर हुआ था, शहर सिटी की बात करें तो यहां पर आपको पहले देश बता देता हूं, ब्राजील में हुआ था, ठीक है ना। सिटी पूछे तो आपका रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। क्लियर? याद रखें कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, शहर था रियो, किसका है? ब्राजील का है, और ऑप्शन नंबर जाएगा फिलहाल ब्राजील के साथ, बी के साथ हम लॉक करेंगे। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, बिना रुके सुपरफास्ट में निम्नलिखित में से बेमेल को पहचान करेगा कि बेमेल कौन सा है? कोहिमा है, त्रिपुरा है, आइजोल है, इम्फाल है। ऐसा कौन सा है जो तीनों से अलग है? कोहिमा की बात करें नागालैंड की राजधानी है, ठीक है ना। आइजोल की बात करें तो हमें बताओ फटाफट, आइजोल किसकी राजधानी है? बताओ फटाफट, फटाफट बताओ कि मिजोरम की राजधानी क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इम्फाल किसकी राजधानी, मणिपुर की क्या राजधानी है आपको बताना है। फिलहाल त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, क्योंकि बेमेल त्रिपुरा है, क्योंकि बाद बाकी सभी राजधानियां हैं और एक ये बीच में स्टेट घुस गया है, तो स्टेट को हमें आंसर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 29, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता पाई जाती है? मतलब कौन सा ऐसा, मैंने कल रूल बताया था आपको, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा है। एक लालटेन होती है, उसमें बिल्कुल ऊपर जो है तेल चढ़ता है और उसकी बत्ती जलती रहती है, चाहे लालटेन की बात करो, चाहे पूरी तरीके से आप मोमबत्ती की बात करो। रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है आपका सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठीय तनाव होता है, और मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं केशिका तो जो प्रणाली होती है वो आपके फिजिक्स में लगती है, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो रावी, नर्मदा, झेलम, चंबल। तो आंसर क्या जाएगा? जो बच्चे यहाँ पर नर्मदा को मार रहे हैं, चंबल को मार रहे हैं, तो मैं झेलम को मार रहे हैं, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मार रहे हैं चंबल के साथ, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हम डी को लॉक करेंगे, क्योंकि गांधी सागर को चंबल से जोड़ना है। आपके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे सुपर फास्ट में पूछा जाता है। तो बताइए, पहली बात तो आप ये देखो कि कितने क्वेश्चन कितने मिनट में, मतलब जो है 20 मिनट में आपके 20 मिनट नहीं, 17 मिनट में, 17 से 18 मिनट के अंदर पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को तोड़ दिया गया, 30 क्वेश्चन को। आप समझ रहे ना? तो यहाँ पर ऐसे ही सुपर फास्ट वीडियो में आपकी वीडियोस आती रहेंगी, टेंशन नहीं लेने का। सभी बच्चे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो फटाफट। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आज थोड़ा सा समय कम है गाइस, इसलिए 30 क्वेश्चन कराएंगे, बाद बाकी आप सभी उम्मीदों के साथ बने रहेगा। बहुत सारा काम है अभी आप सभी के लिए, वीडियो तैयार करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, इसके साथ बहुत सारा काम करना है रात भर। उम्मीदों के साथ आप सभी को सलाम है, सभी को आदाब है, सभी को मेरा जय महाकाल, और सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, लव यू गाइस। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद।